हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1 करेंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स पास आ गए तो हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स जल्दी रिवाइज करेंगे, या फिर मैं ये समझती हूँ कि आपने कुछ पढ़ा नहीं साल भर, अब डायरेक्टली यहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 135 का एंड 225 का। तो सबसे पहले जब भी बोलता है कि एचसीएफ निकालना है आपको, तो आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि हमारे पास दो नंबर गिवन होते हैं, हमने देखना होता है कि इन दोनों नंबर में से हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लाइन लिखते हैं, सिंस 225, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या है, 225 हमारा क्या है, बड़ा है, तो हम लिखेंगे सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो वी अप्लाई डिवीज़न लेमा। अब डिवीज़न लेमा, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, डिवीज़न लेमा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो मैं दिखाती हूँ, सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना ये है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ बड़ा नंबर क्या था हमारा 225 था, छोटा नंबर क्या था 135 था, डिवाइड किए तो वन बार में कितना वन बार में करेंगे तो हमारा आया 90 रिमाइंडर। जो हमारा बचता है ये, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 90 बचा। अब जो रिमाइंडर है उसको इससे अब 135 को रिमाइंडर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर वन बार में जाएगा, बचेगा कितना 45, फिर 45 को क्या करना है ना, जो 90 है, अब 90 को क्या करना है 45 से डिवाइड करो, तो बचेगा कितना 0। जब 0 आ गया तो वहीं पे आपको रुक जाना है, यानी आपको तब तक डिवाइड करना है तब तक आपको तब तक आपका 0 ना आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर 0 लाना है आपको बेसिकली। ठीक है, सिंपल डिवीजन प्रोसेस होता है, बट इसमें क्या करना है, जब इसमें बस डिफरेंस क्या है कि जब रिमाइंडर आ गया आपका कोई, उस रिमाइंडर को फिर ये जो ऊपर टर्म रहता है उससे आपको क्या करना है, बस डिवीज़न कंटिन्यू करना होता है तब तक जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो देखो, तो वही हमने क्या लिखा यहाँ पे कि सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो वी अप्लाई डिवीज़न लेमा टू दिस नंबर। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, हम जब डिवाइड किया तो हमारा क्या आया था, 90 आया था रिमाइंडर। सबको पता है कि हम कैसे लिखते हैं, 225 हम लिखेंगे यहाँ पे 225, ये किसके इक्वल हुआ, 135 इंटू 1, 135 ये इंटू 1, ये लिखेंगे हम 135 इंटू 1, और प्लस कितना जो रिमाइंडर आता है वो प्लस में लिख देंगे, प्लस 90। ये सबको पता है, ये थ्योरम है। तो फिर ठीक है, ये स्टेप लिखने के बाद हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है हमारा 90, ये 0 के इक्वल, ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा। फिर हम अप्लाई करेंगे डिवीज़न लेमा किस नंबर पे, 135 पे एंड 90 पे। तो हमें क्या मिल रहा है, 135 किसके इक्वल, 90 से डिवाइड कर रहे हैं, वन बार में कट रहा है, और प्लस 45 हमारा क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है, तो वही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 90 एंड द न्यू रिमाइंडर 45, हम एंड अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू ऑप्टेन। फिर हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ, 0 नहीं आया, तो हम फिर से डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, फिर सेम प्रोसेस करेंगे, फिर हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 45 प्लस 0, यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम द प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। Since the divisor at this stage is 45, therefore SCF of 135 and 225 is 45। तो जब हमारा क्या आ गया डिवाइज़र, तो ये जब 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो हम इस स्टेप को क्या करेंगे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और हमारा SCF कितना निकल गया 45। जो लास्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही हम उसी को हम क्या मान लेते हैं कि वही हमारा SCF है। लास्ट देखो हम किससे डिवाइड किए हैं, 45 से किए हैं। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया है, देखो 0 आ गया है, तो हम क्या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 45, हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन में ऐसे ही था, इसके और 2 पार्ट हैं जो कि आप सेम प्रोसेस अप्लाई करके कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में रिप्लाई करो कि क्या प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।